जो मोही होते है देर, अगर मुझे देरी हो जाती है तो मेरी सास जिठानी सबरी लड़ेगी, याते मुझे जाने दो। बोले ना, अगर तुम मान जाती हो, बात वही हो गई क्या, अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे हम, अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे हम। जय हो। अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे हम। और एक गोपी, नहीं जो मानोगी, नहीं जो मानोगी तो मटकी फोड़ देंगे हम, नहीं जो मानोगी। तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी मटकियां तोड़ देंगे। गोपी कहने लगी कन्हैया हट जाओ। अरे चूपी चिट्टगरिया तूने मोरी पकड़ी कलैया, मैं माँ से भूल दूंगी। घर माखन खाना है तो कन्हैया घर आ जाना, मैं खिड़की खोल दूंगी। अगर माखन खाना है ना कन्हैया तुम्हें तो घर आ जाना, मैं खिड़की खोल के रखूंगी। और जैसे ही कहा तो प्रेमियों भगवान मुरली मुकुंद माधव कहते हैं नहीं यही माखन चाहिए। जैसे ही कहा गोपी कहती मैं तो ना दूंगी। अभी गोपी मान जाओ। बोले नहीं। तो भगवान कन्हैया ने उठाया एक पत्थर वहीं से और उठा करके मटुकिया पे दे मारा। और जैसे ही मटुकिया पे दे मारा तो प्रेमियों वो मटुकिया टूट गई, मटुकिया टूट गई और वो गोपी शराबोर हो गई। आज बड़बड़ाती हुई चली जा रही है। हाँ, गोपी बड़बड़ाती हुई चली जा रही है। और जाकर के मैया जशोदा से कही, अरे मैया जशोदा, मैया जशोदा ने कही कहा बात है, काहे को अल्लाह मचा रही है, काहे को शोर कर रही है। बोले गोपी कहती है मैया तेरे लाला ने देख मेरे का हाल कियो है, मटुकिया तोड़ दी और सारा माखन फैल गया है, बंदरों को खिला रहा है। आज उल्हना दे दिया मैया से। जिस समय मैया ने उल्हना पाया, मैया कहती है अरे सखी जितना माखन तेरो बर्बाद भयो है वो चाहिए। बोले पैसा ले लो। बोले पैसा भी ना चाहिए। बोले फिर उल्हना देने क्यों आइए। बोले बता दें ये हमारी बहुत पुरानी मटुकिया आती। बोले कितनी पुरानी। बोले ये हमारे सास के सास की, हाँ सास के सास की, सास के सास की, सास के सास की, इतनी पुरानी सिजई भाई हमारी पुरानी निशानी चली गई। तो वो मटकिया मैया जसोदा ने कही सखी इतनी पुरानी मटकी तो मेरे पास ना है, लेकिन हाँ कन्हैया अब ऐसो ना है करेगो। भगवान कन्हैया जिस समय गौधूल बेला में गंगों के साथ वापस आते हैं, भगवान कन्हैया का यहाँ से एक नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। बोलिए गोपाल द्वारकाधीश भगवान की। आज गोपाल नाम पड़ा है। एक बार भगवान कन्हैया को ऊखल से बांधा गया। सुखदेव आचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक दिन भोर में उठ करके, भोर प्रातःकालीन बेला में जशोदा मैया दही मथ रही थी। लिखा गया इस श्लोक में, एकदा गृहीताशीषु जशोदानंद गेहिनी अकर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममर्थ स्वयं दधी। एक बार
मैया जसोदा ने अपने घर के काम काजों में लगा दिया दासियों को, और भगवान कन्हैया को भूख लगी थी, उनको माखन देने के लिए स्वयं अपने हाथों से मथानी चला रही है। अच्छा एक बात बताऊं, गुरखा की माताओं, मेरे ठाकुर की, मेरे कन्हैया की सेवा स्वयं अपने हाथों से ही करना चाहिए। हाँ, जैसे मैया जसोदा अपने हाथों से मक्खन भाती है और कन्हैया को दे रही थी, घर के कार्यों में दासियों को लगा करके निर्मंथ स्वयं दधी मंथन कर रही हैं। भगवान कन्हैया को बड़ी तेजी से भूख लगी। मैया मोए लाव कच्चू खाने को दो। बोली तेरे काजे तो ही माखन ये निकाल रही हूं, तुम्हारे लिए ही निकाल रही हूं। बोले अच्छा, लेकिन मोए अबे भूख लग रही है। आज मैया ने मजीरा पकड़ा दिया, बोले लो इसको बजाओ और फिर भगवान का थोड़ा भजन कर लो। और कन्हैया थोड़ा देर बजाते रहे। जिस समय बजा रहे हैं तो भैया वो बात वही हो गई, थोड़ा देर में तीव्रता से भूख लगी। भूख लगने पर कन्हैया कहने लगे, अरे भूखे भजन न होई गोपाला, धरी तोरी कंठी माला। मैया अब भूखे भजन नहीं होगा, ये तेरा कंठी माला सब रखा मैं नहीं कर सकता, भजन नहीं कर पाऊंगा। आज सज्जनों मैया से कहने लगे, कन्हैया एक बात बता मैया, तो ये माखन प्यारो है कि तो लल्ला प्यारो है, कन्हैया प्यारो है, कौन प्यारा है? तो बोले मोए तो लल्ला प्यारो है। कन्हैया ने परीक्षा लेना चाहा कि वास्तव में इनको लाला प्यारा है कि माखन प्यारा है। आज एक तरफ चूल्हे में दुग्ध रखा हुआ था, भगवान ने योग माया के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, और जिस समय अग्नि को प्रज्वलित किया वो दूध बन करके गिरने लगा। मैया ने मथानी में कन्हैया को बांध दिया, दौड़ पड़ी दुग्ध के पास देखने के लिए। तब तक भगवान कन्हैया को मिल गया मौका। भगवान कन्हैया ने वो होता है जिससे मसाला बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिलवट्टा। तो वही सिलवट्टा उठाया, उठा करके मैया की मटुकिया पे दे मारा। जैसे ही मटुकिया पे दे मारा, मटुकिया टूट गई। बंदरों को बुलाया, बंदरों को खूब खिलाया। और जैसे ही बंदरों को, अच्छा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, एक बात बताओ महाराज, बंदरों को काहे को खिलाया? भैया वो बंदरों को इसलिए खिलाया कि जिस समय राम का अवतार हुआ था तो बंदरों ने इनकी बहुत सेवा की थी। इन्हीं के सेवा के द्वारा, इन्हीं के सहयोग से सीता की खोज करके लेकर के आ पाए थे सीता को। भैया इसलिए बंदरों को लुटा रही है। मैया जब लौट करके यहीं देखा, बोले लाला अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ना, काहे तुम्हारा ही ऐसा काम हो सकता है, तुम्हारा ही ये काम है। आज पकड़ करके मैया पकड़ना चाहती हैं। कन्हैया ने कहा मैया तुम हमें मारोगी ना? बोली हाँ। बोले तुम मारोगी तब मारोगी जब हमें पकड़ पाओ, और जब हमें पकड़ ही नहीं पाओगी तो मारोगी कैसे? आज भगवान कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। सुबह से हो गई शाम, सुबह से शाम है गई, लेकिन मैया पकड़ नहीं पाई। जो चोटी पर इनके फूल लगे हुए थे मैया के, वो भी झड़ने लगे, और जिस समय नीचे गिरने लगे मैया जसोदा पसीना पसीना हो गई। भगवान कन्हैया ने विचार किया, भगवान कन्हैया ने विचार किया करे तो कहा करे, बंधन में आना चाहिए, पकड़ जाना चाहिए। मैया की भेष की तरफ देखते हैं।
भगवान कन्हैया कहते हैं मैया एक बात बता, मैं रुक जाऊं तू मुझे मारेगी तो ना? बोले लाला मैं थक गई हूं, तू रुक जा तो मारूंगी ना। आज मुरली मुकुंद माधव कन्हैया रुक जाते हैं। मैया दौड़ करके जाकर के लाला को पकड़ लेती हैं और पकड़ करके कहती हैं क्या तो मारूंगी तो ना, लेकिन तुम्हें ऊखल से बंधवा दूंगी। अरे तोए ऊखल से मैं बांधूंगी, सुन ले मेरे लाला, तो तू ऊखल से मैं बांधूंगी, सुन ले मेरे लाला, आज सुन ले मेरे लाला, सुन ले मेरे लाला, आज सुन ले मेरे लाला, तो तू ऊखल से मैं बांधूंगी, सुन ले मेरे लाला। मारूंगी तो ना है, लेकिन तो ऊखल से जरूर बांध दूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, ऊखल से बांध दी जो मुझे। अब पकड़ करके मैया ऊखल के पास ले गई, और जिस समय उलूखल के पास ले गए तो बांधने लगी, और जैसे ही बांधने लगी रस्सी लेकर के, तो भैया वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। कितने अंगुल? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। और भगवान कन्हैया देख करके मैया को मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने कहा लाला रुक, मैं तो ये बांध के छोड़ूंगी। गई दूसरी रस्सी ले आई, उसको भी बांधा। तदपि न्यूनम 2 अंगुलम, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। हर बार 2 अंगुल रस्सी कम गई। मैया सारे गऊओं की, बछड़ों की, सबकी रस्सियां खोल करके ले आई और फिर से बांधने लगी। फिर भी भैयाओं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने कहा ये क्या हो रहे है? ये हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, ये क्या है? प्रभु जब देखा भगवान कन्हैया ने, बोले मैया एक काम करो, अब की रस्सी ले आओ, अब की मैं बंधन में आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैया को देख रहे हैं कि इतनी श्रद्धा और भक्ति। ये 2 अंगुल रस्सी कौन है? जरा विचार कर लो गोरखा के नगरवासियों। परमात्मा कभी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता है। हाँ, परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास रूपी 2 अंगुल रस्सी की आवश्यकता है। जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी हम परमात्मा को बंधन में बांध सकते हैं। आज परमात्मा बंधन में आ गए, अब वो उलूखल में बंधे हैं। परंतु मैया अपने कार्य में लग गई, उलूखल को घसीटना प्रारंभ कर दिया। जिस समय घसीट रहे हैं, दरवाजे पर 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के। जिस समय यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए हैं, भगवान कन्हैया ने विचार किया इनका भी हमें उद्धार करना है। भगवान कन्हैया बीच से छलांग लगाई और यमलार्जुन के वृक्षों के उस पार हुए और उलूखल को टेढ़ा कर दिया और एक झटका खींच करके दिया कि वो दोनों वृक्ष जो यमलार्जुन के हैं वो चटाक चटाक की आवाज करके टूट गए और नीचे गिर गए। अब वहां पर 2 सुंदर पुरुष उसी वृक्षों में से होते हैं। जैसे ही निकल करके आए, महाराज बता रहे हैं सुखदेवाचार्य जी, ये कौन थे? बोले ये नल और कुंवर थे।
नल और कुंवर। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये नल कुंवर ये है कौन, कहां से, पूर्व जन्म के कौन है? बोले ये पूर्व जन्म के जो है महाराज कुबेर के पुत्र, महाराज कुबेर, उनके पुत्र नल और कुंवर है। बोले ये वृक्ष योनि में कैसे आ गए? बोले वृक्ष योनि में ऐसे आ गए कि एक बार ये एक सरोवर में मदिरा पिए हुए दोनों स्नान कर रहे थे। किसके? कुबेर के दोनों बेटे। अच्छा मैयाओं एक बात बता दूं भैयाओं, जो धन से परिपूर्ण होता है कुबेर जो है वो तो धन का भंडारी ही है। धनेशो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो वाहा देवा शित भगवता का विजयते पुरी अलकाधीशो बृहद तनु धारी कुरुदयाम। ये कुबेर है सज्जनों, इनके जो पुत्र हैं नल और कुंवर ये मदिरा पीते हैं और मदिरा पी करके सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। और जिस समय नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे बाबा नारद चले आ रहे हैं लिए हुए भीड़ा। आइए हम आप भी थोड़ा गाले। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, गाइए सभी तालियों की सेवा करते हुए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अरे भाई मुंह खोलो और बोलो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भजमन नारायण 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 भजमन। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण। जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 कहते हुए नारद बाबा आए तो प्रेमियों सभी ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए और ये मदिरा में उन्मत्त थे। ये वहां पर जाकर के खड़े हो गए ठूंठ के ठूंठ। नारद बाबा ने कहा रे तुमको लज्जा नहीं आती है? प्रेमियों आज जैसे ही कहा है यहाँ बड़ा आनंद होता है। मैया बांध करके तो अपने कार्य में लगी हुई हैं। ये खड़े हैं यहाँ पर कौन? हमारे नल और कुंवर। नल कुंवर जिस समय खड़े हैं वाई बीच में नारद बाबा ने कहा अरे तुम ठूठ के ठूठ खड़े हो, ठूठ के ठूठ खड़े हो, तुम झुक करके प्रणाम भी नहीं कर सकते, जाओ तुम वृक्ष योनि में हो जाओ। और जब श्राप मिल गया, जब श्राप मिल गया तो चरणों पर गिर पड़ी। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोले ठीक है तुम शरण में आ गए हो तो जाओ, हम तुमको वरदान देते हैं कि आगे जब जाओगे द्वापर युग में कन्हैया आएंगे और नंद भवन के दरवाजे पर तुम वृक्ष बन करके खड़े होगे तो कन्हैया तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। आज भाइयों इस तरीके से यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया है। अघासुर आता है उनका भी उद्धार करते हैं, बकासुर का भी उद्धार करते हैं, धेनुकासुर का भी भगवान उद्धार करते हैं। और भगवान कन्हैया अनेकानेक लीलाएं और करते हैं। एक बार श्रीधामा मनसुखा नंद सुनंद उपनंद ये सभी ने एक माखन चोर मंडली बनाई। क्या बनाई?
माखन चोर मंडली, सब कोई मंडली अपनी अपनी अलग बनाता है। हाँ, जैसे संगीत वाले होते हैं वो अपनी मंडली बनाते हैं, तो सब अपनी अपनी मंडली अलग बनाई पड़े हैं। भगवान कन्हैया ने अपनी एक मंडली बनाई, कौन सी? माखन चोर मंडली नाम रखा। जैसे ये जो है हमने भी एक समिति बनाई है छोटी सी, ठाकुर जी सेवा समिति, ठाकुर जी सेवा समिति। तो प्रेमियों, बल्कि ये समिति में ज्यादा लोग नहीं हैं, आप ही सब इस समिति के लोग हैं, और जितने जुड़ना चाहते हैं सब जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक साधे सब सब है, बाकी सभी ये ठाकुर जी सेवा समिति किसी एक की नहीं है, समस्त सज्जनों की है, समस्त माताओं बहनों की, समस्त बुजुर्गों की, समस्त भाइयों की है। भैयाओं, भगवान कन्हैया ने माखन चोर मंडली को बनाया। अब ये जिस घर में पाते हैं उसी घर में घुस जाते हैं। काहे? हमें डर वर तो कोई है नहीं है। काहे? कोई हमें होता है कहीं कहीं कोई धमकी देता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कन्हैया कहता है हमें कोई धमकी देवेगो है चोरी की, तो हम पैदा ही जेल खाने पर हुए हैं, पैदा ही हम जेल खाने में हुए हैं, तो हमको भाई कोई जेल वेल की धमकी ना देवेगो। परंतु इस तरीके से भगवान कन्हैया क्या करते हैं, हर घर में घुस करके चोरी करते हैं। एक बार कहने लगे किससे? श्री रामा। श्री रामा से कहने लगे, भैया श्री रामा, अब तो तुम्हारे तय को नंबर है। आओ धनी राम चाचा, अब तुम्हारे तय को नंबर है। श्री रामा कहने लगे, तुम हमारी भाभी को जानते हो, कितनी खतरनाक है। कन्हैया कहने लगे, वो तो समय बताएगा तुम्हारी भाभी खतरनाक है कि कन्हैया खतरनाक है। हाँ चलो। श्री रामा कहने लगे, कन्हैया तुम जाना। आज ये माखन चोर मंडली गई, इनकी भाभी का नाम था शीला, और जिस समय शीला भाभी बाहर गोबर थाप रही थी, बीच में पूरी माखन चोर मंडली पहुंच गई। दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश कर गए, और जिस समय कर गए भैयाओं, देखा मटुकिया तो बहुत ऊपर टंगी हुई है छींके पर, ये नीचे कैसे आवेगी? बोले सारे घोड़ा बन जाओ, घोड़ा। पुरातन समय में हमारे बालक वृंद खेला करते थे घोड़ा बन के। हाँ, तो बोले सबरे घोड़ा बन जाओ। आज सब घोड़ा बनते जा रही है। सबसे नीचे जो है हमारे श्री रामा, मनसुखा, उनके ऊपर नंद, सुनंद, उपनंद, एक दूसरे के ऊपर सब घोड़ा बनते जा रहे हैं। जिस समय घोड़ा बनते जा रहे हैं, सबसे ऊपर भगवान मुरली मुकुंद माधव कन्हैया खड़े है गए, और खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, अरे भैया जरा थोड़ा और ऊपर उठाओ, मटुकिया मिल गई, मिल गई, मिल गई। और जैसे ही कहा मटुकिया मिल गई, मेरे सज्जनों, तब तक गोपी के कान में आवाज भी पहुंच गई। जिस समय गोपी के कान में आवाज पहुंच गई, गोपी ने कहा, मटुकिया तुम्हें मिल गई तो रुको, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। आज वो शीला भाभी वैसे ही हाथ सने हुए चल पड़ी। जो श्री रामा है, श्री रामा ने देखा कि भाभी चली आ रही है और उन्हीं को घर है। श्री रामा नीचे से अपना निकले और दौड़ लगा दिया। हाँ, जिस समय दौड़ लगा दिया श्री रामा ने, काहे भाभी हमारी, और यही पकड़ करके हमारी पिटाई ज्यादा होगी, क्यों अपने घर में चोरी करवा रहे हो। याते निकल करके भक्खले हुए, जैसे ही निकले तो सब एक एक करके नीचे आते जा रहे हैं। मनसुखा नीचे आए, उठे, दौड़ पड़े, सब लगे गदवद और सब भाग गए। अच्छा, भगवान कन्हैया सबसे ऊपर हते, मटुकिया पकड़े थे,
और जब सब नीचे आ गए, कन्हैया मटुरिया पकड़े तो ही छीके पे लटके रहे। हाँ, छीका पकड़े, छीके पे ही लटके। अब वो शीला भाभी आई, एक कन्हैया क्या करो, नीचे उतर। बोले अरे सखी, अरे भाभी हम तो ऊपर टंगे हैंगे, जरा नीचे ले उतार। भाभी ने जैसे तैसे उनको नीचे उतारा, पकड़ करके पकड़ लिया। और कहते हैं, तेरी मैया कहती है ना, यशोदा कहती है कि मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, चोरी ना करे। आज तेरी मैया को रंगे हाथों पकड़ा दूंगी। देख मैया, तू कहती है मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथन से पकड़ के लाई हूं। चल उल्हना लेके चलती हूँ। बात वही हो गई भैया, क्या? अरे शीला गई तब आय बहुत खिसियाई है। अरे छीके पर से दहिया तूने खाई है। शीला गई तब आय बहुत खिसियाई है। जय हो। शीला गई तब आज बहुत खिसियाई है। छीके पर से कहिया तूने खाई है। छीके पर से दहिया तूने खाई है। छीके पर से शीला बोली ऐ लाला तोए आज पड़ो है पाला। शीला बोली ऐ लाला तोए आज पड़ो है पाला। बहुत रिसियाई है। छीके पर से दहिया तूने खाई है। तूने छीके पर से दैया खाई है। चलो मैं अभी उल्हना लेके चलती हूँ। पकड़ करके घसीटती हुई चली जा रही है। बाई बीच में भैया, बाई बीच में भगवान कन्हैया ने विचार किया अब तो गड़बड़ है, जानो ये कहा करे कहा ना करे। तब तलक देखा सामने से जो श्रीरामा है वो दौड़ता हुआ चला जा रहा था। भगवान कन्हैया ने संकेत कर दिया श्रीरामा। अब वो गोपी जो है वो 2.5 हाथ को लंबो घूंघट किए थी। 2.5 हाथ को लंबो घूंघट। अप्रन्नो इशारों की यो आज इशारा समझ करके शायद कुछ कन्हैया कहना चाहते हो। जाकर के मुख के पास अपना कान लगाने लगे। भगवान कन्हैया ने यानी श्री रामा को पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के गोपी से कहने लगे अरे भाभी जरा सुने, हम आओ यो हाथ दर्द करन लगो है, जो वालो हाथ छोड़ के ये वालो हाथ पकड़ लो। गोपी ने विचार किया लाला है, छोटो सो है, 12 सो है, कहीं लग ना जावे। याते चलो बदल ली हो जाए, हाथ ही तो पकड़ लो है, यो छोड़ के वो वालो पकड़ ली है। जैसे ही या वालो हाथ छोड़ो दूसरो पकड़ लो चाहो, तो पकड़ करके श्री रामा को हाथ कन्हैया ने आगे बढ़ा दिया। जिस समय भैया वो आगे को हाथ बढ़ा दिया है, गोपी ने अपने देवर को हाथ पकड़ा और बड़बड़ाती हुई चली जा रही है। भगवान कन्हैया दौड़ करके मैया जसोदा के पास पहुंच गए। एडी मैया जसोदा, मैया जसोदा ने कही कहा लल्ला, बोले देख मैया आज मैं घर से कतऊ बाहर ना जाऊंगो, घर से बाहर ना जाऊंगो,
और मैया कोई उलहना लेके आए जावे तो मैया तू जाने और तेरो काम जाने। मैया ने कहा लाला तू अंदर जा और कोठरी में जाके आनंद से लेटना। कोई उलहना लेके आएगा ना तो इतनी सुनाऊं इतनी सुनाऊं इतनी सुनाऊं गोरखा के नगरवासी में। हाँ कबहू सुनी ना होए। प्रेमियों जैसे ही कहा कन्हैया का अंदर जाना हुआ तब तक वो गोपी आ गई, अपने देवर को हाथ पकड़ी और कहने लगी एरी मैया जसोदा। मैया जसोदा ने कही कौन है, निकल करके आई। कहने लगी देख मैया तू कहे चोरी ना करे चोरी ना करे चोरी ना करे, और देख तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई हुई। जैसे ही मैया ने देखा है मैया कहने लगी क्या ए गोपी, अरे भांग खाई है, अरे भांग खाई है या दम लगाई है कि गोपी भांग खाई है, या दम लगाई है कि गोपी भांग खाई है। भांग खाई है कि दम लगा रखी है, कुछ लोग विचार कर रहे होंगे। और इसी बीच में हमारी महाराज ये गोरखनाथ के पावन परिसर पर आप लोगों तक को ये कथा श्रवण कराने का सौभाग्य इन्हीं ने प्रदान करवाया है। तो आप जोरदार तालियों से इनकी सेवा करेंगे, स्वागत करेंगे। और ये कथा श्रवण का पहला नियम है और धन्य है ऐसे गोरखा नगरवासी, क्योंकि कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है, सबसे पहली भक्ति कौन सी है, संतों का सत्संग। और फिर प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पहले संतों का दर्शन। और हमें आपको गोरखा नगर में दोनों प्राप्त हो रहे हैं गोरखा के वासियों। हाँ संत दरस और भगवान की कथा, गोविंद की कथा। तो आइए दो बार परमात्मा का नाम लेकर के और फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए चलते हैं दो बार परमात्मा की नाम की ओर। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाके बिहारी वो नंदलाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ऐसे नहीं तो बड़ा हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाएं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाके बिहारी वो नंदलाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो जसोदा जी को छैया वो गोपाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है।
बड़ा आनंद है परमात्मा के नाम पर। राधा राधा भूल जाते हो भाई, जरा भाव से प्रेम से बोलेंगे राधा राधा। माइक दे दीजिए, प्रसारण दीजिए उनको एक। हाँ दे दीजिए। नीचे रखवा दीजिए। बोलना है क्या महाराज? बोलेंगे क्या? सभी भक्तों को विशेष सूचना है कि जो भी भक्त इस बाबा के दरबार में इनसे जुड़े हुए हैं वो सभी भक्त पीछे से लाइन से खड़े हो जाएं, ताकि कि आपका वीडियो बिल्कुल साफ आ जाए और आपकी पहचान हो जाए कि आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं और आप ही यहाँ के हर चीज देखभाल करने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही है। आप लोग सभी लोग पीछे से लाइन से खड़े हो जाना और आपका पूरा वीडियो पड़ जाएगा और नाम भी आएगा। खड़े हो जाओ सब लोग अच्छे से। ये देखो नाथ जी की कृपा है, जो भी आज हो रहा है ये जय हो। हाँ, ये महाराज जी के अखंड प्रताप से इस गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे पुजारी जो संत जी महाराज के, इन्होंने बहुत इतना एक अथक प्रयास किया कि जो आज इस कार्यक्रम को इन्होंने ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है। मैं समस्त ग्रामवासियों को और समस्त हमारे जो दूर दराज से आए हुए श्रोता बंधुओं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इसी प्रकार से आप सहयोग महाराज जी का, संत जी का आप सहयोग प्रदान करते रहेंगे तो ये आज इस जगह पे इस कार्यक्रम जो आज होने जा रहा है, जो ऐसे भंडारा, बहुत विशाल भंडारा, जहां तक कि इस 5 गांव का ये भंडारा होने वाला है, 8 गांव का, क्या बात है। हमारे बता रहे महाराज जी के 8 गांव का भंडारा होने जा रहा है और चूल्हा निमंत्रण है, जिसको हम चूल्हा न्योत कहते हैं। ये चूल्हा निमंत्रण 5 गांव का, 8 गांव का चूल्हा न्योत है। तो मैं समस्त जो दूर दराज से आए हुए हमारे इस कथा प्रांगण में हमारे जो व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से बहुत ही अच्छी अमृतमय वाणी को आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। मैं सभी भक्तों को, सभी दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों बहनों माताओं सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। किसी प्रकार से आप सहयोग प्रदान करते रहें और ये कार्यक्रम आज बहुत छोटे से रूप में हो रहा और ये अगली वर्ष एक यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होगा। हार्दिक तालियों से स्वागत किया जाए। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि वो यज्ञ होगा जो इस जिला में जाना जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और गुरु गोरखनाथ को जय हो। बली गुरु गोरखनाथ नहीं, ये गोरखपुर है, दूसरा गोरखपुर आ गया आपके गोरखा गांव में। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं ऐसे संत ऋषियों को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गोरखा निवासी हमारे सक्षम भैया जो इस कार्यक्रम में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, तन मन धन से अपना योगदान कर रहे हैं। सभी का ये यूट्यूब चैनल हमारे भैया वीरेन नादान जी जो चरखारी से चल करके आए हैं, उनके माध्यम से आज का ये प्रोग्राम और हमारे जितने कमेटी के हमारे साथी, जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि सभी लोग खड़े होकर के अपना फोटो इसमें डलवाएं यूट्यूब में। तो यूट्यूब के माध्यम से ये संपूर्ण भारत में, हालांकि ऑनलाइन का जमाना है, मैं तो कहूँगा संपूर्ण विश्व में, लेकिन संपूर्ण भारत में ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की कथा, आज का आनंद जो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम में आज का आनंद जो वर्षा है हमारे पूज्य परम पूज्य व्यास जी के द्वारा, हमारे परम पूज्य गुरुवर गोरखनाथ जी महंत के सानिध्य में, वो सारे विश्व में, सारे भारत में दिखाया जाएगा। और इसी क्रम में हम चाहते हैं कि जो कमेटी के जो बुजुर्ग सदस्य हों उनको हम विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे व्यास जी द्वारा अथवा हमारे भैया जो
गायक हैं उनके द्वारा एक भजन हो, क्योंकि माला बन रही है और जब माला बन जाएगी तो हम चाहते हैं कि एक माला व्यास जी को और एक माला परम पूज्य गुरुदेव जो कि इस पीठ के महंत हैं उनको हमारे कमेटी के द्वारा डालकर उनका सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधा राधा।